एक्सरसाइज 9.5 क्लास 8। तो शुरू करने से पहले इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी गई है, उसके बारे में हम पढ़ लें। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़: a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ जितनी भी है 4 है, ये आपने लर्न करनी है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको पता लगना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठ रही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, जो मुझे खुद लगता है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, देखिए ए बी, यानी कि यहाँ दो ऐसे नंबर है जो एक दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ हो सकता है 3 है, 4 है, 5 है। तो इस तरह से आपने सोचना है। उसी तरह जैसे यहाँ x प्लस ए, एक्स प्लस बी, तो यहाँ a नंबर कोई मान लो 1 है, तो यहाँ 2 है या 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते, तब ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अगर हम देखें तो ऐसी तो कोई भी आइडेंटिटी मैच नहीं हो पा रही है इस क्वेश्चन से। अगर मैं यहाँ देखूँ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी तो है नहीं, क्योंकि जो ए की वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू जो है यहाँ है। दिस मीन्स ये वाला फॉर्मूला तो इसमें नहीं आने वाला। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस थ्री 2 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम है, ठीक है। तो अब देखिए, अब किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये। हाँ, तो ये कर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसकी शक्ल इन आइडेंटिटी में से जिससे भी मैच होगी वो वाला फॉर्मूला आपने पुट करना, वो वाली आइडेंटिटी आपने पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो इसकी जो शक्ल है ये किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। देखिए ब्रैकेट है, देन ए की कुछ वैल्यू है, फिर बीच में प्लस है, फिर बी है, कोई वैल्यू है, फिर ब्रैकेट बंद है, और फिर ऊपर पावर है। तो हो गया सेम। तो ये आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे आप, पहले तो आप लिखेंगे बाय आइडेंटिटी 1। एक आइडेंटिटी के अनुसार कैसे करोगे, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया है कि पहली जगह ए की है और दूसरी जगह बी की है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है, देखो ये तो इससे मैच हो रहा है, तो हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। अब ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई में 2b ए बी बी बी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 3, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 इंटू एक्स 6x, 3 3 9। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है ना इजी। जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको ये और भी इजी लगता जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की शक्ल कुछ इस तरह से है। तो इसकी शक्ल भी फ़िलहाल किसी से नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए बी वाली वैल्यू तो है नहीं, दोनों सेम है। अगर यहाँ डिफरेंट होगी वैल्यू तब आपका ये वाला फार्मूला लग सकता था, ठीक है, क्योंकि ए है बी है, वो तो सेम हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3a माइनस 1/2 कितनी बार है जी, 2 बार, यानी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये कोई लग रहा है समथिंग माइनस समथिंग रेज टू पावर स्क्वायर। तो समथिंग माइनस समथिंग रेज टू द पावर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगेगा जी इसमें सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, बाय आइडेंटिटी 2 क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो डाल देते हैं, ये पूरा पहला जो है ये a है
और जो ये 1/2 है ये b है। आप यहाँ लिख सकते हैं इनको कि a की वैल्यू यहाँ हमारे पास 3a है और b की वैल्यू हमारे पास हाफ है। तो डाल दीजिए वैल्यू a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3a इंटू b 1/2 प्लस b स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए तो ये आ गया आपके पास 3a स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 1 6 और नीचे 2 भी है a प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है यानी ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप काट भी सकते हैं थोड़ा, तो आपका आंसर आएगा 3a स्क्वायर माइनस व्हाट 3a प्लस 1/4। ठीक है, तो आपको थोड़ा तो पता चल ही रहा होगा। बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, देखते रहिए। जल्दी से देखिए क्या इस क्वेश्चन की जो है आपका शक्ल किसी आइडेंटिटी से मिल रही है। तो देखो समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसकी तरह मिल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है, आइडेंटिटी थर्ड का यूज़ करके क्या होती है वो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लीजिए वैल्यू। a क्या है बेटा यहाँ पे 1.1 m, b क्या है 0.4। तो हो गया, ये तो यहाँ पे इस फॉर्म में क्वेश्चन है। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर यानी 1.1 m का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो 11 11 जा होते हैं 121। अब 2 बार आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब मैं दिखा दूं क्या बोल रही हूँ मैं। देखो इस तरह से किया ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आना था 121। तो डेसिमल कितने बाद आएगा? मल्टीप्लाई में कैसे होता है, इसके बाद कितना डिजिट है 1, इसके बाद भी कितनी डिजिट है 1, कितनी होगी टोटल 2। तो 1 2 2 के बाद यहाँ पे आपका डेसिमल लगेगा यूँ। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 4 4 जो 16, इसके साथ भी वही है। ठीक है, तो कहाँ लगेगा डेसिमल? 2 डिजिट से पहले, क्योंकि 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, तो ये हो गया 16। ठीक है, और 2 के बाद आ गया यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। आज के लिए इतना, अगली वीडियो में सीखेंगे अगले क्वेश्चंस जो आपको जिसमें डाउट हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। तो थोड़ा सा जो इसका बेसिक है वो इसी तरह से आपने करना है। ओके देन, बाय बाय।